नमस्ते मित्रों। आज दिल बहुत आहत है और मेरा ही नहीं आहत है, मेरे ख्याल से बहुत सारे मेरे जैसे लोगों का आज दिल आहत होगा, क्योंकि हमारे देश में जो इस वक्त हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। आप सब लोग ये मान रहे होंगे। कोई भी परीक्षा लीक नहीं होनी चाहिए, और परीक्षा लीक हुई तो उसके लिए कड़े से कड़े कानून बनाने चाहिए, और सरकार बना भी रही है। कुछ लोग ये आपत्ति जता रहे हैं कि अगर सरकार कानून बना रही है या बना चुकी है तो परीक्षाएं लीक क्यों हो रही हैं। तो मित्रों, आप सभी को तो पता ही होगा, विदेशों में बहुत सारी जगहों पर चोरी करने पर हाथ काट देते हैं, और वो भी चौराहे पर। कोई भी गलत काम करने पर सर कलम कर दिया जाता है चौराहे पर। फिर भी उस देश में गलतियां होती, चोरी होती हैं और लोगों को सजाए मौत मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई नियम कानून बना दिया तो फिर हमारे देश में गलत काम नहीं होंगे। कड़े कानून बनाने से हम उन गलतियों को थोड़ा सीमित कर सकते हैं। एक किसी व्यक्ति ने, जज ने एक ऐसा रिमार्क पास कर दिया जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था। जिस पद पर वे हैं उस पद पर बैठकर इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए। हमें अपनी भाषा पर अपनी मर्यादा को जानना चाहिए, भाषा पर ध्यान देना चाहिए। अगर उन्होंने ये बात कह दी तो एक दूसरा व्यक्ति सात समंदर बैठा, वो इतना संवेदनशील है कि वो आहत हो गया, उसने एक पार्टी बना दी, और उस पार्टी से हमारे देश के हजारों लाखों युवा जुड़ गए। चलो, ये भी अच्छा है। किसी भी चीज से अगर कोई व्यक्ति संवेदनशील होता है तो वो आहत होता है, और आहत होता है तो किस स्तर तक आहत होता है ये हम और आप नहीं डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन और जिस चीज के लिए, जिस बात के लिए, जिस विषय विशेष के लिए उस व्यक्ति ने एक मुहिम छेड़ी, मेरे ख्याल से भारतवर्ष की 90% जनता उस व्यक्ति के उस विचार से, मैं नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि मैं कोई भी राजनीतिक वक्तव्य नहीं देना चाहती हूँ, तो उस व्यक्ति के विचार से जुड़ गई। लेकिन उस जगह पर जो कुछ नहीं होना था वो सब हुआ, और हमारे युवा बच्चे, जिन्हें हम जेन जी कहते हैं, ऐसी ऐसी अमर्यादित भाषाएं बोल रहे हैं। सुन करके मन बड़ा आहत हो रहा है। उनके माता पिता को भी अगर वो वीडियो देखेंगे तो उनको दुख होगा। क्या देश के प्रधानमंत्री के लिए, इतने बड़े पद के लिए, एक व्यक्ति ने किसी को जो है कॉकरोच कहा तो दूसरा व्यक्ति आहत हुआ, संवेदनशील था, ठीक है, उसने एक पार्टी बनाई। वहीं एक दूसरे युवा, एक नहीं अनगिनत युवा, देश के प्रधानमंत्री को, शिक्षा मंत्री को इतनी इतनी गंदी गंदी गाली दे सकते हैं, और वो गालियां कान में पिघले हुए शीशे की तरह घुस रही हैं। और ऐसा लग रहा है कि क्या हम इन जेन जी पर अपने देश को की बागडोर देना चाहते हैं। हमारे देश में क्रांति पहले भी हुई, होती थी, आगे भी होती रहेगी, पर क्या इतनी अमर्यादित होगी? क्या इस तरह से हमें हमारे संस्कार में ये सिखाया गया है कि जो हमसे बड़े हैं, अगर हमें उन्हें कुछ कहना है, हम नाराज भी हैं, तो हमें एक भाषा की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। पर यहाँ तो सारी मर्यादाएं लांघ दी गई। जिस जिस तरह की वहां हरकतें हो रही हैं, क्या ये हमारे वही बच्चे हैं जो आहत हैं और जो अपने भविष्य के लिए चिंतित हैं? अगर भविष्य के लिए चिंतित हो तो आवाज उठाओ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। और वो आवाज एक मर्यादित आवाज होनी चाहिए। वो आवाज जो है एक लीडर के द्वारा संचालित होनी चाहिए। आपको तो यही नहीं पता कि आपका लीडर कौन है। आपको तो यही नहीं पता। हमारे देश में आज से नहीं, न जाने कब से जो है पेपर लीक हो रहे हैं। होने नहीं चाहिए, हो रहे हैं। कभी ना कोई तो आवाज उठाएगा। मैं अपनी बात करूं तो मुझे लगता है कि मेरे ख्याल से
हमारा जब हम बीए कर रहे थे तो पूरा एक सेशन लेट चल रहा था। जो बीए हमें 2 साल में करना था, उसे करने में हमें 3 साल लगे। 3 क्या, बल्कि कई कुछ कुछ जगहों पे 3.5 साल लगे। तो हम तो नहीं इस जेनजी की तरह सरकार को कोसने लगे। बुरा लगा, और बुरा लगना भी चाहिए। जो समय हमारा चला गया, जिस तरह की स्थितियों परिस्थितियों में हम लोग पढ़े, उसमें 1 वर्ष का जाना तो बहुत ही तकलीफ दे था। लेकिन जो आज के युवा कर रहे हैं, सड़कों पर जिस तरह की हरकतें, जो तोड़ फोड़, मुझे नहीं लगता कि इन्हें हमारे देश और हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारे सरकार से कुछ लेना देना है। ये तो बस वहाँ पर क्यों आ रहे हैं नहीं बात पता। मैं कोई ऐसी भाषा का, ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहती हूँ जिससे कि मेरी अपनी भाषा अमर्यादित हो जाए। हाँ, कुछ लोग वहाँ पर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर वहाँ पर आ रहे हैं। पहले नहीं आए। अगर आपको इतनी ही तकलीफ थी और आप वाकई इन बच्चों की आवाज़ में आवाज़ उठाना चाहते थे, तब क्यों नहीं आए? जब देखा कि सारा मामला हीटअप हो गया है, तो सारे इन्फ्लुएंसर वहां पहुंच गए और वीडियो बना बना करके, एक एक वीडियो इतनी घटिया घटिया चुन चुन के, उन सारी भीड़ में बहुत सारे ऐसे जेन्युइन बच्चे भी होंगे जो वाकई इस मुद्दे के साथ जुड़कर वहां आए होंगे। उनकी वीडियो नहीं आ रही है। वीडियो किसकी आ रही है? ऐसी ऊट पटांग, शर्मिंदगी करने वाली, धर्म के ऊपर इतनी सारी बातें कहने वाली, जिसका कोई औचित्य नहीं है वहां पर। हम भी चाहते हैं हमारे देश में अच्छा माहौल हो, हम भी चाहते हैं देश में सभी जातियां, धर्म के लोग मिल के रहें। लेकिन क्या हम किसी भी एक जाति को, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, किसी भी जाति को इतना हम नीचे गिरा सकते हैं? क्या हम इतनी गंदी और गलत भाषा किसी भी धर्म के लिए बोल सकते हैं? और अगर बोल सकते हैं तो ये हमारे संस्कार और हमारे शिक्षा का पर उंगली उठ रही है। और आज जो हमारे जेनजी वहाँ पर आ रहे हैं, उनकी भाषाएं, उनका व्यवहार बहुत तकलीफ दे रहा है। उन सभी के लिए मैं एक मैथिली शरण की बड़ी ही प्रचलित कविता है, मैं सुनाना चाहती हूँ। बच्चों, अगर ये वीडियो आप तक पहुँचेगी तो आप लोग ज़रूर सुनना। और जिन माता पिता, मेरे ख्याल से वो माता पिता भी शर्मिंदा होंगे जिनके बच्चे वहाँ जाकर ऐसी हरकतें कर रहे हैं। और उन उन माता पिता से भी मैं कहना चाहती हूँ कि न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ कहो, ये जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न निराश करो मन को। मेरे ख्याल से मैं इससे ज़्यादा ना बोलूं तो ही अच्छा है, क्योंकि कहते हैं जब मनुष्य ज़्यादा बोलता है तो कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो मन में छिपी हैं, आहत कर रही हैं, वो शायद निकल आए। और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी भाषा बुरी हो, क्योंकि मैं एक टीचर रही हूँ और मुझे पता है कि भाषा की गरिमा क्या होती है। हमारे धर्मशास्त्र में भी कहा गया है, शब्द जो होते हैं वो ब्रह्मास्त्र होते हैं, और हमें जो है ब्रह्मास्त्र का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। हमारे जेनजी अपने शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर नहीं कर रहे हैं। बच्चों, अपने आप को रोक लो, अपनी भाषा को मर्यादित कर लो। हम सब तुम्हारे साथ हैं। लेकिन जब हम देखते हैं तुम्हारी भाषा, तुम्हारा व्यवहार, तो दिल कहता है हम तुमसे अलग हो जाएं।